क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस लाइन चार्ज के कारण इस डिस्क से या इस सर्कुलर रीजन से फ्लक्स कितना लिंक करेगा। तो अब देखो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। तो हमें प्रॉपर्टी याद है, प्रॉपर्टी हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस करी थी, प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी थी वहां पे कि इस तरह से अगर सेमी इनफाइनाइट है और ये डिस्टेंस अगर डी है तो यहां पे एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट था कितना, के लैम्डा बाय डी, और एक कंपोनेंट था यहां पे के लैम्डा बाय डी। देखो रिजल्ट याद है कि नहीं याद है। तो यहां पे जब मैं इस तरह से वायर को लाके होल्ड करूंगा और अब मैंने यहां कहीं कोई पॉइंट लिया, कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। अब बताओ यहां से अगर मैं आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने कंपोनेंट आएंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहती है वो वायर पे परपेंडिकुलर होती है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे आएगी, यहां पे कितनी आएगी, के लैम्डा बाय आर, और जो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो वायर के अलोंग आएगी। वायर के अलोंग का मतलब हो गया कि इसके परपेंडिकुलर होगी, और ये हो गई के लैम्डा बाय आर। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। इसका मतलब है कि ये वायर है, वायर से अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां लूंगा तो क्या होगा, अगर यहां लोगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जाएगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगी, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलोंग होगी, जैसे यहां पे थी। यहां पे एक पॉइंट लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो ऊपर गई और एक इधर गई। यहां पे अगर एक पॉइंट लोगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी। यहां पे अगर मैंने कोई पॉइंट लिया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलोंग जाएगी। देखो ऐसा है कि नहीं वहां पे। तो अब बताओ मुझे देख के कि यहां पे अगर मैं आर रेडियस का एक रिंग लूं तो बताओ हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा। तो के लैम्डा बाय आर इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट होगा जो हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होगा के लैम्डा बाय आर, उसका डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होता है। उसका डायरेक्शन जो है, उसका डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है। तो के लैम्डा बाय आर जो रहेगा उसकी लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस के पैरेलल चलेगी। लेकिन के लैम्डा बाय आर, ये आर स्मॉल था क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो के लैम्डा बाय आर होगी उसका जो कंपोनेंट रहेगा, एक कंपोनेंट पैरेलल हो गया, दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो गया, और इसी के कारण अब सरफेस से वहां पे क्या लिंक कर रहा होगा, फ्लक्स लिंक कर रहा होगा। सब जगह मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इस तरह से एक रिंग कंसिडर करो और इस रिंग की थिकनेस वहां पे ले लो dr। अब मुझे बताना है कि यहां पे फ्लक्स कितना लिंक किया। तो जो फ्लक्स लिंक कर रहा होगा डी फाई की वैल्यू क्या होगी, डी फाई हो जाएगा के लैम्डा बाय आर, इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनटू एरिया। अभी से पहले कैलकुलेट किया था, एरिया था वहां पे 2 पाई आर इंटू डी आर, आर से आर कैंसिल आउट हो गया। ये फ्लक्स एक रिंग से लिंक कर रहा है, और ऐसी तो यहां पे नंबर ऑफ रिंग हैं। टोटल के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे, स्मॉल आर की वैल्यू वेरी करेगी 0 से लेके कैपिटल आर तक। अब इंटीग्रेट करो तो रिजल्ट आ गया 5, कितनी हो गई वैल्यू यहां पे, के लैम्डा 2 पाई, ये सब तो बाहर आ गया, बचा केवल क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, कहां से कहां तक, 0 से लेके आर तक। तो इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 5, के की जगह पुट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू 2 पाई, डी आर का आर, लिमिट पुट करो 0 से लेके कैपिटल आर तक। तो यहां पे अब जो फ्लक्स लिंक कर रहा है उसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई लैम्डा पाई 2, तो ये जाएगा लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। देखो चेक करो, यही वो फ्लक्स है जो कि इस सर्कुलर रीजन से वहां पे क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। क्लियर है ना। फिर देखो नेक्स्ट रिजल्ट,
अच्छा, अब जो नेक्स्ट रिजल्ट हम लोग ले रहे हैं वो कुछ इस तरह से इमेजिन करो, इस तरह से यहां पे एक हेमिस्फेयर है, इस तरह से एक हेमिस्फेरिकल रीजन है, यहां पे इसका रेडियस दिया है r, और इस तरह से अब लाइंस ऑफ फोर्स आ रही है। अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पे इस तरह का एक हेमिस्फेरिकल रीजन है। अब इस हेमिस्फेरिकल रीजन को ये लाइंस ऑफ फोर्स कट कर रही है, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी यूनिफॉर्म है। अच्छा, अगर मैं इस हेमिस्फेरिकल रीजन की बात करूं तो इसके सरफेस कितने, इसके दो सरफेस हैं, एक तो ये सर्कुलर बेस वाला सरफेस है और दूसरा यहां पे कर्व वाला सरफेस है जिससे फ्लक्स लिंक कर रहा है। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है फर्स्ट सरफेस से, तो अब क्या बोलोगे वहां पे? इसको हमें क्लोज सरफेस की तरह इमेजिन करना है, तो यहां पे एरिया वेक्टर कहां होगा? यहां पे एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होगी, तो फ्लक्स जो रहेगा, फ्लक्स हो जाएगा -E इंटू एरिया, थीटा हो गया 180। तो अगर इस रीजन की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट रीजन से फ्लक्स कितना लिंक करेगा? वो लिंक करेगा -E इंटू πr²। देखो है कि नहीं वहां पर? तो फ्लक्स जो लिंक कर रहा है इस सर्कुलर बेस से, वो लिंक कर रहा है -E इंटू क्या हो गया? πr²। क्लियर इतना? अच्छा, अब इस सरफेस की बात कर जरा। फर्स्ट सरफेस से मालूम है कि इस सरफेस से तो इतना फ्लक्स लिंक कर रहा है। अब मुझे बताना है कि ये जो सेकंड सरफेस है, इस सेकंड सरफेस से फ्लक्स कितना लिंक कर रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम यहां पे कहीं पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। अच्छा, अब ये जो स्मॉल एलिमेंट लिया है, डायग्राम देखो जरा फिर से, जो भी हेमिस्फेयर है, जो भी हेमिस्फेयर है वहां पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट यहां कहीं लिया। कितने एंगल पे लिया? तो मान लो ये एंगल थीटा, ठीक है। ये जो एलिमेंट रहेगा ये भी यहां पे क्या कर रहा होगा? कुछ एंगल सबटेंड कर रहा होगा। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं कि जो भी हमने एलिमेंट है वो एलिमेंट हमने लिया है कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे लिया है। अच्छा, अब इस पॉइंट पे अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E ऐसी होगी। एरिया वेक्टर कहाँ होगा? एरिया वेक्टर होगा रेडियली या नॉर्मली आउटवर्ड। देखो है कि नहीं वहां पे? एरिया वेक्टर सरफेस पर नॉर्मली होगा और वो बाहर की ओर होगा। ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी क्या हो गया? थीटा हो गया। अब मैं अगर तुम्हें पूछता हूं कि इस स्मॉल एलिमेंट से फ्लक्स कितना लिंक किया, तो फ्लक्स का फॉर्मूला था E.dA, तो ये हो जाता है E.dA cos थीटा। देखो है कि नहीं वहां पर? तो फ्लक्स जो रहेगा, फ्लक्स बन जाएगा E.dA cos थीटा। अब dA क्या है? dA तो यहां पे इस तरह से एक स्मॉल एलिमेंट का एरिया। अच्छा, ये एंगल कितना बन रहा है? ये एंगल बन रहा है थीटा। एलिमेंट अगर बहुत ही स्मॉल होगा, स्फेयर के सरफेस पे अगर एलिमेंट बहुत ही स्मॉल है, तो ये बताओ अप्रोक्सीमेटली अलोंग द टेंजेंट है कि नहीं है? हम बहुत ही स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर बहुत ही स्मॉल एलिमेंट होगा तो ये जो प्लेन रहेगा, ये प्लेन चेक करो टेंजेंट के अलोंग रहेगा। अब ये अगर टेंजेंट के अलोंग है तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो चेक करो ये एंगल कितना बन गया? थीटा। अब ये तुम्हारा प्लेन था, इस प्लेन का एरिया
डी ए। यहाँ पे प्लेन है, प्लेन का एरिया कितना है, डी ए। नॉर्मल के साथ कितना एंगल बन रहा है, नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है थीटा। अब देखो, अब हम बात करेंगे यहां पे प्रोजेक्शन की। ये अगर एलिमेंट है तो इस एलिमेंट को यहां पे इस तरह से एक्सटेंड करो तो चेक करो ये इसका प्रोजेक्टेड एरिया होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैंने इस तरह से एक स्मॉल एलिमेंट लिया तो ये इसका वहाँ पे क्या है, प्रोजेक्टेड एरिया है। तो इस प्रोजेक्टेड एरिया को बोल दो यहाँ पे कितना, डी ए डैश। तो ये अगर तुमने मान लो डस्टर लिया तो इस डस्टर का यहाँ पे क्या होगा, कुछ प्रोजेक्टेड एरिया बन रहा होगा। तो इस प्रोजेक्टेड एरिया को हमने नाम क्या दिया है, इसको हमने नाम दिया है डी ए डैश। और रिलेशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू डी ए डैश बाय डी ए। तो ये जो डी ए कॉस थीटा रहेगा वो क्या बन गया, वो बन गया ई इंटू डी ए डैश। और ध्यान है डी ए डैश क्या बता रहा है, डी ए डैश इस एलिमेंट का इस सरफेस पे प्रोजेक्टेड एरिया है। अब मान लो अगर हमने एक एलिमेंट यहाँ कहीं लिया तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया यहाँ कहीं बन रहा होगा। फिर यहाँ कहीं तुमने अगर एलिमेंट लिया तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया यहाँ कहीं बन रहा होगा। तो ऐसे इस सरफेस पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और सबका यहाँ पे प्रोजेक्टेड एरिया बन रहा होगा, है कि नहीं।